लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है जहां सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया है और जनता दरबार में तमाम जो फरियादी है वो पहुंचे। सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश भी दिए हैं, फरियादियों की समस्या को जल्द सुलझाने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक ऐसा ये दरबार है जहां पर जनता से सीधे मुख्यमंत्री जुड़ते हैं और यूपी में ही सिर्फ देखा गया होगा कि किस तरीके से एक मुख्यमंत्री साधारण तरीके से जनता से जुड़ता है। जनता दरबार यहां पर लगाया जाता है और इसमें तमाम जो फरियादी हैं वो वहां अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं। वहीं उमेश पाल शूटआउट का आईफोन कनेक्शन निकलकर सामने आया है। उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी जानकारी मिल रही है कि वारदात में करीब 12 से ज्यादा आईफोन का इस्तेमाल किया गया है। कोड वर्ड में आईफोन की आईडी बनाई गई थी। अतीक के पुश्तैनी घर से भी रजिस्टर से खुलासा हुआ है। अतीक के आईफोन की आईडी बड़े के नाम से थी और अशरफ की छोटे के नाम से थी। अतीक के बेटे ने ही सारी आईडी कार्ड बनाई थी कोड वर्ड में और 3 आईफोन अब तक मिल चुके हैं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और ऐसे में रिमांड में शूटर्स के एक एक राज उगले जा रहे हैं। अब बड़ी खबर यह है कि उमेश पाल शूटआउट में 12 से ज्यादा आईफोन का इस्तेमाल हुआ था। आईफोन की आईडी कोड वर्ड में बनाई गई थी और अतीक के पुश्तैनी घर से भी रजिस्टर से ये खुलासा हुआ है, जिसमें अतीक के आईफोन के आईडी का नाम बड़े के नाम से था और अशरफ को भेजे गए आईफोन की आईडी छोटे के नाम से रखी गई है। हालांकि अब भी तलाश है कि बाकी के आईफोन्स कहां पर हैं, क्योंकि एक घर जब अतीक का गिराया जा रहा था, ध्वस्त किया जा रहा था, तो उस वक्त भी एक आईफोन मिला था। कुल मिलाकर 3 आईफोन अब तक मिल चुके हैं, लेकिन अब भी तलाश जारी है बाकी आईफोन्स की। तो उमेश पाल शूटआउट से जुड़ी एक और जानकारी मिल रही है। अतीक के ऑफिस से कई सारे रुपए मिले हैं। शूटर्स ने पुलिस को अहम जानकारी दी है। अतीक की पत्नी शाइस्ता ने शूटर्स को पैसे दिए थे। उमेश पाल शूटआउट के लिए लाखों खर्च किए थे। रुपयों वाला बैग मुंशी राकेश को छिपाने के लिए दिया था। राकेश ने चकिया में ऑफिस में बैग छिपाया था। उमेश पाल शूटआउट से जुड़ी एक के बाद एक खुलासे में यह पता चल रहा है कि परिवार की मुश्किलें अब कम नहीं होंगी। अब अतीक की फरार चल रही पत्नी शाइस्ता से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है। उमेश पाल की हत्या करने वाले शूटर्स को शाइस्ता ने ही पैसे दिए थे। उमेश पाल शूटआउट के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं। शाइस्ता ने ही रुपयों से भरा बैग मुंशी राकेश उर्फ लाला को छिपाने के लिए दिया था। राकेश ही बैग में रुपए लेकर चकिया स्थित अतीक के ऑफिस पहुंचा था। असहलों को छुपाने की बात भी राकेश ने बताई है। साथ ही किसी को शक ना हो इसीलिए ध्वस्त किए गए ऑफिस में बैग और हथियार छिपाए गए थे। गंदे दिमाग के लोग हैं। उस समय जैसे इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जाम लगाया, क्योंकि इनके ऊपर उसमें कार्रवाई कप्तान साहब और आईजी साहब बहुत तेजी से कर रहे थे, तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिमाग से ये करी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो कि वो जानू से मिले हुए हैं, इसलिए मेरे ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उनके ऊपर ये सब बोला, वो सिर्फ एक इंसान को भटकाने के लिए। और फिर देखिए अब आज आप देख लीजिए, आज वो अमिताभ सर जो हैं उनको टारगेट पे लेते हैं ये लोग, क्योंकि भाई उतने बड़े अधिकारी हैं, एसटीए पे डर रहे कि कहीं गाड़ी ना पलट जाए। अरे गाड़ी जब तुम कुछ हरकत करोगे तो गाड़ी तो पलटी जाएगी। लेकिन अब ये है कि ये इस तरह इन लोग का एक दिमाग चलता है कि चीजों को ऐसे कर दो, ऐसे मुड़ जाए ताकि चीजें उनकी तरफ चली जाए। घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लग रहा है? घुमाने की पूरी कोशिश करते हैं। शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की वाइफ है। जैसे अतीक अहमद का दिमाग है, उससे भी ज्यादा खतरनाक शाइस्ता परवीन का दिमाग है। वहीं कानपुर में एक बच्चे को कुत्ते के काटने पर 2 पक्षों में विवाद हो गया है। घायल के परिजन और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। बच्चा बजरंग दल कार्यकर्ता का भांजा है। मामला जो है वो गुजैनी थाना इलाके का है। कुत्ते के काटने पर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और इस दौरान पथराव हुआ और पथराव में कार्यकर्ता के भाई का सिर फट गया।
जिसके बाद बजरंग दल कार्यकर्ता थाने पहुंचा और हंगामा करने लगा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। जाइएगा मानने